जय माँ लक्ष्मी। मार्गशीर्ष यानी अगहन महीने के गुरुवार व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं है, आपके प्रश्न आ रहे हैं। जैसे कि हल्दी, केला, खिचड़ी और साथ ही अन्य कौन सी चीजें खानी है, कौन सी नहीं खानी है, ध्यान से सुनिएगा। अगहन महीने के महालक्ष्मी व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रत कहे जाते हैं। इस बार 5 यह व्रत पढ़ने जा रहे हैं जो कि चमत्कारी रूप से हैं, क्योंकि गुरुवार से शुरू हो रहे हैं और गुरुवार पूर्णिमा के साथ ही यह समापन होंगे। 6 नवंबर, 13 नवंबर, 20 नवंबर, 27 नवंबर और 4 दिसंबर 2025 में मार्गशीर्ष अगहन महीने के श्रेष्ठ गुरुवार पड़ेंगे। 6 नवंबर से इस बार मार्गशीर्ष यानी अगहन महीना शुरू हो रहा है और 4 दिसंबर तक रहेगा। आप सभी अगर इस नए व्रतों को शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल गुरुवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। धन धान्य अन्न धन के भंडार माँ लक्ष्मी श्री नारायण की असीम कृपा प्रदान करने वाले महालक्ष्मी व्रत जो कि अगहन महीने में किए जाते हैं सर्वश्रेष्ठ है। न तो अभी कोई खरमास है न मलमास है, तो नया गुरुवार का व्रत निश्चित रूप से शुरू कर सकते हैं। मात्र यह व्रत इस महीने किए जाते हैं और अनंत गुना फल देते हैं। स्थिर लक्ष्मी का घर में वास होता है, सदा सर्वदा खुशियां आती है। परंतु इन व्रतों का नियम होता है, बहुत शुद्धता श्रेष्ठता के साथ इन व्रतों को किया जाता है, क्योंकि महालक्ष्मी चंचल है। वह उसी घर में रहती हैं जहाँ अच्छी साफ सफाई होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा प्रार्थना की जाती है, बस सरल सरल से कार्यों से वह प्रसन्न हो जाती हैं। अब अगहन गुरुवार व्रत करें या ना करें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि यह दिन महालक्ष्मी और देवगुरु बृहस्पति श्री नारायण का दिन है। इस दिन प्याज लहसुन तामसिक चीजें आपको ग्रहण नहीं करनी है। घर में जिस दिन आपका गुरुवार का व्रत हो या ना हो, परंतु आपको इस बात का ध्यान रखना है कि तामसिक चीजें से परहेज ही करें तो उत्तम रहता है। वैसे भी शास्त्रों में लिखा गया है अगहन महीने में जीरा खाना पूर्ण रूप से वर्जित है। संभव हो तो जीरे का तड़का गुरुवार व्रत किसी भी स्वरूप में आप करते हो उनमें सेवन ना करें, इस बात का ध्यान रखें। साथ के साथ जैसे आप कल गुरुवार व्रत करेंगे तो आज मसूर की दाल और साथ ही पालक, बैगन, इन चीज़ों से, प्याज लहसुन तो हम जानते ही हैं तामसिक चीज़ें हैं, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। शुद्ध सात्विकता के साथ आप भोजन करें और एक दिन पहले ही बाल धो लें। गुरुवार के दिन बाल नहीं धोए जाते, सामान्य दातुन इत्यादि आप कर सकते हैं। गुरुवार के दिन पीले ही रंग के कपड़े पहने, ये हम सब जानते हैं। ऐसे में जल्दी उठें ब्रह्म मुहूर्त में। अब यथाशक्ति तथा भक्ति जैसे आपका शरीर चलता है, रूटीन थोड़ा देर से सोने का है तो अपनी इच्छा अनुसार सूर्य उदय के आसपास भी उठ जाते हैं तो भी उत्तम रहता है। आप सभी ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। लाल या पीले रंग के कपड़े पहने, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, माता तुलसी की पूजा विशेष करें, क्योंकि यह दिन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। माँ लक्ष्मी की स्वरूपा माँ तुलसी श्री नारायण के निमित्त केले का पौधा घर पर नहीं है तो रोपित करें। घर के दरवाजे पर केले का पौधा कभी ना रखें, घर के पीछे साइड केले का पौधा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। कहीं अगर जो मंदिर है, पार्क इत्यादि है, वहाँ केले का पौधा लगाते हैं तो उत्तम होता है। साथ के साथ आप सभी इस दिन पूजा सामग्री में चने की दाल, केला भोग लगाने के लिए जरूर से आप रखें। हल्दी जरूर से रखें पूजा थाली में, और इस दिन घर के दरवाजे के दोनों तरफ हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। घर के दरवाजे से माता रानी के आप कुमकुम से या जो है आप अबीर गुलाल से या किसी भी चीज़ से अपनी देहली में सुंदर रंगोली बनाकर माता के पग चिन्ह बनाकर घर के मंदिर में स्थापित करें। सरल पूजा विधि होती है। घर के मंदिर में सुंदर रूप में गंगाजल हल्दी कुमकुम का छिड़काव कर कर साफ सफाई थोड़ी सी कर कर आप सभी माता के निमित्त एक पीला पाटा या पीले रंग की चौकी में लाल पीला वस्त्र बिछाएं। ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात करते हुए एक कलश लीजिए। कलश के अंदर एक चुटकी हल्दी, 1 रुपये का सिक्का और कमल गट्टा संभव हो, पुष्प, दूर्वा, यह 5 चीजें अक्षत के साथ डालकर कलश में आप सभी ऊपर मौली बांधकर पंच पल्लव अर्थात आम अशोक के 5 पल्लव जिन पर चंदन लगाकर आपको नारियल को कलश रूप में, इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। कलश में जो नारियल रखेंगे वह आपकी ओर मुख करते हुए होना चाहिए। कलश के ऊपर जो आप नारियल रख रहे हैं उसमें मौली बांध लीजिए या स्वास्तिक लगा लीजिए और उस कलश के ऊपर एक चुन्नी रख लीजिएगा। यह माता लक्ष्मी का स्वरूप
स्वरूप माना जाता है। अब साथ ही गणेश जी और माता लक्ष्मी श्री नारायण विराजित कर कर विधि विधान से पूजन करें। पहले दिन अगर पूजन कर रहे हैं तो थोड़ा संकल्प लीजिएगा, दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर, पूर्ण पुष्प अक्षत होने चाहिए, पूर्ण पुष्प हो, इस बात का ध्यान रखें। कहे कि हे महालक्ष्मी माता, हे श्री नारायण, मेरे इष्ट पितृ देवी देवताओं सभी को मैं नमस्कार करते हुए मेरा नाम गोत्र जो है वह बोले और कहें कि अघन अर्थात मार्गशीर्ष महीने के व्रतों का आज मैं पूर्ण रूप से पालन करने जा रही हूँ। मेरे इन व्रतों को सफल बनाएं और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना कर कर आप संकल्प ली हुई वस्तु को श्री चरणों में भगवान जी के छोड़कर दीप देवता को प्रज्वलित कर कर जल का छीटन देकर माता लक्ष्मी, गणेश जी महाराज, श्री नारायण और कलश देवता में जो माँ लक्ष्मी विराजित हैं उन पर हल्दी, कुमकुम, अक्षत, मौली, पुष्प, दुर्वा, यज्ञोपवीत सभी चीजें समर्पित करें। उसके बाद विधि विधान से आप पूजन करें। धूप, दीप, इत्र और कमल का जो पुष्प है, गुलाब की पुष्पंखुड़ियां हैं, माता रानी के श्री चरणों में समर्पित करें। भोग प्रसाद जो भी आपसे हो पाए, जैसे शहद का भोग माता को प्रिय है, खीर का भोग माता को प्रिय है, बताशे का भोग माता को प्रिय है, इन चीज़ों का आप भोग लगाएं। केले का भोग लगाएं, चने का भोग लगाएं, गुड़ का भोग लगाएं, शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। सरल पूजा रहती है, कठिन नहीं है। इसी तरह से केले वृक्ष की पूजा करें। केले की जड़ में हल्दी मिश्रित कच्चा दूध समर्पित करें। 5, 7, 11, 21 पीले या लाल कच्चे सूत से परिक्रमा कर कर अघन गुरुवार व्रत की कथा का श्रवण करें। यह वीडियो चैनल पर आएगा कि कौन सी कथा होती है अघन गुरुवार व्रत की, तो उसे मैं बोलकर आपको सुनाऊंगी, तो आप इंतजार करिएगा, उसके लिए चैनल से जुड़ें। अब उसके बाद जब पूजा हो जाए उसके बाद अगर सुबह यह पूजा कर लेते हैं तो फिर आप जो है इसके बाद ही चाय पानी पीते हैं तो ज़्यादा शुभ रहता है। पहले चाय पानी पी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, संभव हो तो सुबह पूजा करने के बाद चाय पानी पीते हैं तो ज़्यादा शुभ रहता है। उसके बाद चाय पानी पीने के बाद थोड़ा भोग भगवान जी को लगाएं और साथ के साथ आप चाय पानी पी सकते हैं। दिन में ड्राई फ्रूट फलाहार खा सकते हैं, परंतु केला, जो व्यक्ति आज पूजन करेंगे वह केला नहीं खाएंगे। देखिए, जिसका आप पूज रहे हैं उसी को खाना ठीक नहीं होता, तो गुरुवार व्रत में आप केला नहीं खाएं। अगर आप पूजित कर रहे हैं तो केले वृक्ष, अघन गुरुवार व्रत या सामान्य गुरुवार व्रत कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें। सामान्य लोग जो सामान्य तरीके से कुछ भी नहीं करते वह केला खा सकते हैं, परंतु आपको केला ग्रहण नहीं करना है। हल्दी जरूर से ग्रहण की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, शुभता के रूप में जानी जाती है। और साथ ही आप सब तरह के फ्रूट्स खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाय पानी फलाहार कॉफ़ी हर तरह से खा सकते हैं। अति किसी चीज़ की ठीक नहीं है, थोड़ा सा ही सही आपको फलाहार करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बार बार मुंह को जूठा ना करें। पूरा दिन भर में आप एक बार बैठकर तसल्ली से फलाहार करें। उसके बाद शाम की दिया बाती हो जाए, केले वृक्ष में दीप दान कर लें। सुबह महादेव की विशेष पूजा करें, श्री नारायण की विशेष पूजा करें कि और साथ ही शिवलिंग पर चने की दाल समर्पित करें। और साथ के साथ शाम को आप सभी को दिया बाती हो जाए, शाम का समय बीत जाए, उसके बाद आप चाहें तो अन्न ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो फलाहार करते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो आप सभी सेंधा नमक युक्त अन्न ग्रहण करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। 3 तरह से व्रत कर सकते हैं। सात्विक भोजन कर कर, नमक का सेवन कर कर व्रत को कई खोल लेते हैं, क्योंकि कोई दिक्कत होती है तो कोई दिक्कत नहीं। कई भक्तजन गुरुवार व्रत में मीठा ही भोजन करें तो सबसे उत्तम होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है, तो मीठा भोजन किया जाता है। आप चाहें चने की दाल, बेसन के लड्डू, बेसन के चीले, मीठे स्वरूप में अनाज का सेवन किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आज खिचड़ी खाना वर्जित है, खिचड़ी नहीं खानी है, इस बात का भी ध्यान रखें। आप मीठा भोजन करते हैं तो सबसे उत्तम होता है, नहीं तो आप सेंधा नमक युक्त मीठा भोजन या किसी भी स्वरूप में आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं रहा जाता, बीमारी है, कोई ऐसी दिक्कत है कि ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, दवाइयाँ चलती हैं, तो आप यथाशक्ति तथा भक्ति करें, संभव हो तो फलाहार करें। सबसे उत्तम मीठा व्रत करें, बेसन का चीला, पीली चने की दाल इत्यादि भोजन में सम्मिलित करें, नहीं तो सामान्य सरल तरीके से जैसा आपसे व्रत हो पाए उस अनुसार कीजिएगा। बस तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना करें। माँ है वह लक्ष्मी स्वरूपा है, सब जानती हैं, आप भक्ति कर रहे हैं यही पर्याप्त है। खीर का इस दिन माता लक्ष्मी को भोग लगाते हैं, स्वयं माता को चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण करते हैं तो ज़्यादा व्रत उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह से यह जानकारी थी जो मैंने दी। गुरुवार का दिन है, घर में पोछा नहीं लगाना है, सामान्य हल्दी कुमकुम का जल घर के दरवाजे और घर छिटकाव करें और बाल ना धोएं, इस बात का ध्यान रखें। बस इसी चीज़ से यह व्रत पूर्ण हो जाता है। राधे।